नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संहति कार्य साधिका। संहति यानी एकता से, कार्य साधिका यानी कार्य सफल होते, कार्य सिद्ध होते हैं। यानी एकता के द्वारा ही कार्य जो है वो सफल होते हैं। जब एकता रहती है तो सारे काम सफल हो जाते हैं। तृतीय विभक्ति यानी इस पाठ के अंदर तीसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरी विभक्ति किसे कहते हैं? जिसके अंदर से आता है या से द्वारा आता है, जिसके द्वारा हम काम को करते हैं, उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एकता के बारे में बताया है कि एकता से कौन कौन से काम होते हैं। तो सबसे पहले दिया है शरीरेण, यानी शरीर के द्वारा या शरीर से एकता बोध भवती। एकता का बोध यानी ज्ञान, भवती यानी होता है। शरीर के द्वारा एकता का ज्ञान होता है। हमें पता पड़ता है अपने शरीर के द्वारा कि एकता से ही सारे काम सफल होते हैं। किस प्रकार शरीर के द्वारा पता पड़ता है? तो शरीर है यानी शरीर में विभिन्नानि, अलग अलग प्रकार के अंगानी यानी अंग, भवंती यानी होते हैं। शरीर के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। तो अगर हमारे शरीर में सारे अंग नहीं मिले तो शरीर का निर्माण भी नहीं होगा। तो सारे अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गया है शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगा नाम यानी अंगों के मेललेन मिलने से ही शरीर निर्माणम भवति, शरीर का निर्माण होता है। अंगों के मिलने से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। अंगा नाम संयोगेन, अंगों के संयोग से, एव यानी ही शरीरम सर्वाणी कार्याणि करोति, शरीर जो है हमारा सभी कार्यों को करता है। क्योंकि सारे अंगों का सहयोग मिलता है तो ही हमारा शरीर जो है सभी कार्यों को करता है। तो यहाँ पर जब भी से और द्वारा आता है तो वहाँ पे तीसरी विभक्ति लगेगी, जिसके द्वारा हम काम को करते हैं। जैसे यहाँ पर आया है शरीर यानी शरीर के द्वारा या शरीर से, मेलनेन यानी मिलने से, संयोगेन यानी संयोग से। इसलिए इन तीनों में तृतीय विभक्ति। आपके प्रश्न भी आएगा आगे कि पूरे पाठ के अंदर तृतीय विभक्ति वाले शब्दों को छाटिए। तो शरीरेन, मेलनेन, संयोगेन ये तृतीय विभक्ति वाले शब्द हैं। आगे और भी आए हैं, जैसे वयम यानी हम सभी, नेत्राभ्याम, नेत्र यानी आंखें, और ये तीसरी विभक्ति का द्विवचन है। यहाँ पे भ्याम जब लग जाता है तो तीसरी विभक्ति का द्विवचन हो जाता है। नेत्राभ्याम यानी दो आंखों से, पश्याम यानी देखते हैं, हम सभी दो आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पर देखने का जो काम है वो किसके द्वारा हो रहा है? नेत्रों के द्वारा। इसलिए यहाँ पर नेत्राभ्याम में तृतीय विभक्ति जो है से द्वारा बोलने पर या जिसके द्वारा हम काम करते हैं उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। तो हम सभी आंखों से, दोनों आंखों से आया, इसलिए यहाँ पे तीसरी विभक्ति है। हम सभी दो आंखों से देखते हैं। कर्णाभ्याम यानी दो कानों से, शणुमः सुनते हैं। यहाँ पर भी तीसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्णाभ्याम में भी दो कानों से सुनते हैं। नासिकया, नासिकया यानी नाक से। नासिका जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्र आपके जो है पुल्लिंग में आएगा, और नासिका, नाक जहाँ आके मात्रा लग जाती है नासिका, वहां पर स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो नासिका की तीसरी विभक्ति बनती है नासिकया, एक वचन में, क्योंकि नाक एक ही है इसलिए नासिकया। नाक से जिग्राम सूंघते हैं। जिह्वहया, जिह्वा भी स्त्रीलिंग शब्द है, हा की मात्रा वाला, इसलिए जिह्वहया यानी जिह्वा से, जीभ से, स्वादयाम स्वाद लेते हैं। पादाभ्याम, यहाँ पर पादाभ्याम द्विवचन है, दो पैरों से चलाम चलते हैं। तो यहाँ नेत्राभ्याम, कर्णाभ्याम, नासिकया, जिह्व्या, जिह्वया और पादाभ्याम में तीसरी विभक्ति है। हस्ताभ्याम, यहाँ भी द्विवचन है, हस्ताभ्याम दोनों हाथों से कार्यम कुर्म काम को करते हैं। दंतई, ये बहुवचन है। दंते दांत जो है वो दो से ज्यादा है, इसलिए दंतई में बहुवचन है तीसरी विभक्ति का। तो दंतई यानी दांतों से, अन्न चर्वणम अन्न को चबाते, कुर्म यानी करते हैं, दांतों से खाने को चबाते हैं। मुखेन, मुंह एक ही है इसलिए तीसरी विभक्ति का एक वचन है मुखेन, मुंह से, खादाम खाते हैं, पिबाम पीते हैं, वदामह चचा यानी और, वदाम यानी बोलते हैं, मुंह से खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं। एवं इस प्रकार अंगानाम संयोगेन, अंगों के संयोग से ही, शरीरेन शरीर जो है, सर्वा क्रिया सभी क्रिया को, काम को, भवंती यानी होते हैं, सभी काम हमारे होते हैं अंगों के संयोग से। क्योंकि सारे अंग जो है, आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, हाथ, पैर, ये सभी के संयोग के द्वारा ही हमारे शरीर के सारे काम होते हैं। इसलिए बताया है कि एकता के द्वारा ही सारे काम सफल होते हैं। इसके अलावा भी हम एकता से कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है कि हम एकता के द्वारा और कौन कौन से काम करते हैं। तो आगे बताया है अल्पानाम। अल्पानाम का मतलब होता है थोड़ी सी भी, अल्प यानी थोड़ा, अल्पानाम यानी थोड़ी सी, अपी यानी भी, वस्तु नाम
यानी छोटी सी वस्तुओं से भी, थोड़ी सी वस्तुओं से भी, संयोग से, छोटी सी वस्तुओं के संयोग से, वयम यानी हम सभी जो है, दीर्घानी यानी दीर्घ यानी बड़ा, बड़े बड़े भी कार्यान्य काम को कुर्म यानी करते हैं। छोटी सी वस्तुओं के संयोग से हम सभी जो है बड़े बड़े काम करते हैं। यानी संयोग तो छोटी सी वस्तु का रहेगा, लेकिन काम हम बड़ा कर लेते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखिए, इसमें आगे बताया है। त्रिणानाम मेलनेन यानी तिनके के मिलने से, तिनकों को जोड़ करके, रज्जु निर्माणम भवति यानी रस्सी का निर्माण होता है। रज्जु ना, फिर रस्सी से क्या करते हैं, सैया निर्माणम भवति, सैया बन जाती, पलंग बन जाता है। तेन एव उससे ही, कुपात यानी कुएं से, घटेन यानी पानी, घड़े को, जलम यानी पानी को, प्राप्नुम यानी प्राप्त करते हैं। उस रस्सी से ही, कुएं से, फिर घड़े से क्या करते हैं, जल को प्राप्त करते हैं। रज्जुना यानी रस्सी से और क्या करते हैं, बलशाली गज, बलशाली जो हाथी, बहुत बलवान हाथी जो, गज यानी हाथी को, अपी भी बद्यते यानी बांधा जा सकता है। उस रस्सी से बलशाली हाथी को बांधे, जबकि वो तिनके से बनती है। तो तिनके मिलकर के, छोटे छोटे तिनके आपस में मिलकर के रस्सी बना देते हैं। फिर उस रस्सी के द्वारा ही सैया का निर्माण भी होता है। और कुएं से अगर पानी खींचना है तो वही रस्सी काम आती है, और उसी रस्सी से बलशाली हाथी को भी बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे तिनके एक हो जाते हैं। एकता में इतनी ताकत होती है, सारे तिनके मिलकर के, छोटी छोटी वस्तुएं भी मिलकर के, और उससे बड़ी चीज का निर्माण कर देते हैं। और क्या होता है एकता का, पुष्प यानी फूलों के द्वारा, मालाया माला का निर्माणम भवति निर्माण होता है। फूलों के द्वारा क्या करते हैं, माला का निर्माण होता है। इन सब में तीसरी विभक्ति आई है, तेन में, रज्जुना में, पुष्पई में, माला भी में। तो यहाँ पर बताया कि फूलों के द्वारा माला का निर्माण होता है। फिर माला से क्या करते हैं, माला भी च, यहाँ पर आधा श जो विसर्ग बदल जाएगा, माला भी च यानी और, माला भी यानी माला के द्वारा, देवानाम देवताओं का, पूजनम यानी पूजा होती है, वयम यानी हम सब, कुर्म यानी करते हैं। माला के द्वारा हम सभी देवताओं का पूजन करते हैं। महंती कार्यानी जो बड़े बड़े काम होते हैं, बहु भी जने बहुत सारे लोगों के द्वारा, एव यानी ही पूर्णानी भवंती यानी होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कार्य जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। न तो एकेन जने, नहीं तो एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति से काम पूरा नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े काम जो होते हैं सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, तो बड़े काम जो है पूरे हो जाते हैं। एक जने से कुछ नहीं होता है। इसके बाद और बताया आगे कि ऐसे कौन कौन से काम है जिसमें सबके सहयोग से सफलता प्राप्त होती है। तो बहु भी यानी बहुत सारे, क्रीड़कई यानी खिलाड़ी जो है, एव यानी ही, क्रीडनम भवती खेल होता है, बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा ही खेल होता है। यानी बहुत सारे खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, वो खेलते हैं तो ही खेल कंप्लीट होता है, खेल पूरा होता है। वरना एक खिलाड़ी हो तो कार्य सफल नहीं होगा। तो बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा ही खेल संभव होता है। विभिन्न यानी बहुत सारे, मुद्रित पत्रे यानी छपे हुए पन्नों से, पत्रे यानी पन्नों से, पुस्तक निर्माण बहुत ही, किताबों का निर्माण होता है। हम किताब में पेज जो देखते हैं तो बहुत सारे पेज होते हैं। मान लो एक किताब जो है 50 पेज की है, तो 50 ही पेज जो है वो छपे हुए हैं, तो एक एक छपा हुआ पन्ना मिलकर के किताब का निर्माण कर देता है। पर्णे यानी पत्तों के द्वारा, पुष्पे यानी फूलों के द्वारा, फल यानी फलों के द्वारा, शाखा भी यानी शाखाओं यानी डालियों के द्वारा, च यानी और, वृक्ष शोभते वृक्ष की शोभा होती है। अगर एक पेड़ है, उस पे बहुत सारे पत्ते हैं, फूल है, फल है और डालियां हैं, तो ही उस वृक्ष की शोभा है। यानी एक वृक्ष अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये सब अंग उनके मिलते हैं, उसी के बाद ही उस वृक्ष की शोभा बढ़ती है। तंतु भी, तंतुओं के द्वारा, वस्त्र निर्माणम भवति वस्त्रों का निर्माण होता है। यानी हम जो कपड़ा देखते हैं उसके अंदर बारीक बारीक बहुत सारे तंतु आपस में मिलते हैं, तब जाके कपड़ा बनता है। तो सब तंतु आपस में एकता करते हैं, उसके बाद वस्त्र का निर्माण होता है। पंच भी यानी पांच, अंगुली भी, अंगुलियों के द्वारा, मुट्ठी भवती यानी मुट्ठी बन जाती है। पांचों उंगलियां जब मिलती है तो मुट्ठी बन जाती है। एक एक अंगुली में इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन जब पांचों उंगलियां आपस में मिल जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, और फिर मुट्ठी की जोर से लगती है। और एक अंगुली किसी को मारेंगे तो नहीं लगेगी। तो इसलिए बताया गया है कि एकता में इतनी ताकत होती है कि पांचों उंगलियां जब आपस में मिल जाती है तो वो मुट्ठी बन जाती है। बहुनाम अराणाम, बहुत सारे अराणाम यानी तीलियों से, अराणाम यानी तीलियां, बहुत सारी तीलियों के संयोग से, चक्र निर्माणम बहुत ही, पहिए का निर्माण होता है। जैसे कोई पहिया होगा, जब तक उसमें तीलियां नहीं लगेगी बीच में, तब तक वो पहिया चल नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सारी तीलियों के सहयोग से ही चक्र का निर्माण होता है। एक या इष्टिकया, एक एक ईंट के द्वारा, घर निर्माणम बहुत ही, गृह निर्माण होता है। घर का निर्माण एक एक ईंट से होता है।
एकेन एकेन बिंदुना, एक एक बूंद से घट पूर्ण भवती, घड़ा पूरा भर जाता है। अगर एक एक बूंद गिरती रहती है घड़े में तो घड़ा पूरा भर जाता है। तदा वयम जलम पिबाम, तब हम सभी जलम पिबाम, पानी को पीते हैं। उक्तश्च, और कहा भी गया है, जल बिंदु निपातेन, पानी की बूंद के निपातेन यानी गिरने से, क्रमशः यानी लगातार, पूर्यते घट, घड़ा जो है पूर्यते भर जाता है। लगातार पानी के एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। इन सब में तीसरी विभक्ति आई है। कीड़कई, विभिन्न, मुदित पत्र, इन सब का मतलब से या द्वारा, जैसे पत्तों से, फूलों से, फलों से, शाखा से, तंतु से, पांचों अंगुलियों से, एक एक ईंट से, एक एकेन यानी एक से, बिंदु न यानी बिंदु से, निपातेन यानी गिरने से। जहाँ भी से द्वारा आता है वहाँ पे तीसरी विभक्ति आएगी। इसलिए आपके प्रश्न आएगा आगे कि आपके पूरे पाठ के अंदर तीसरी विभक्ति वाले शब्दों को छाटिए। तो जो जो यहाँ पर अंडरलाइन करे हुए हैं वो सब आपको उस प्रश्न में लिखना है। इसके बाद है अतः, इसलिए, संहति यानी एकता, एव यानी ही, कार्य साधिका भवती यानी काम को सफल करने वाली होती है। इसलिए कहा गया है कि एकता ही काम को सफल करने वाली होती है। अनेकतायाम एकता, अनेकता में एकता, अस्माकम यानी हमारे, भारत देश से, भारत देश के, गौरव सूत्रम अपि अस्ति, हमारे भारत देश का गौरव सूत्र भी है, हमारा नारा है कि एकता में अनेकता। उक्तम, कहा भी गया है, अल्पानाम अपि यानी छोटी सी, वस्तु नाम वस्तुएं भी, सहंती कार्य साधिका, कार्य को सफल करने वाली होती है। छोटी सी वस्तु भी में भी एकता हो तो वह काम को सफल करने वाली होती है। त्रणे गुणत्वम यानी तिनके के गुण से, आपन ने बध्यंते बांध दिया जाता है। मत दंती न यानी मतवाला हाथी जो है वह तिनके से रस्सी बना करके बांध दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि छोटी छोटी वस्तुएं भी मिलकर के उनमें एकता के द्वारा वो काम को सफल करते हैं। जिस प्रकार से तिनके के अंदर बारीक बारीक तिनके सब मिलकर के रस्सी का निर्माण कर देते हैं, उससे मतवाला हाथी भी बांधा जा सकता है। इस प्रकार से इस पाठ में एकता किस प्रकार से कार्य को सफल करने वाली होती है और एकता से कौन कौन से काम होते हैं वो सब इसके अंदर बताए हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।